सहरघाट में एनडीए गठबंधन का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। प्रत्याशी सह विधायक सुधांशु शेखर ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किए। उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर, पूर्व जदयू जिला अध्यक्ष अब्दुल कयूम, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, जदयू के जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, जंग बहादुर यादव, आरएलएम के प्रदेश महासचिव बीरबल पंजियार सहित शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद एवं संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध राय ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी श्री ठाकुर ने कहा कि पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है। बिहार सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। योजनाओं से आमजन को आच्छादित किया गया है। इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। कार्यक्रम में रंजित यादव, मुनेश्वर ठाकुर, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, नरेश यादव, प्रमोद गुप्ता, अनिल सिंह, सरोज झा, अजय भगत, वीरेंद्र उर्फ रुनु प्रतिहत, रामकृपाल महतो, कामाख्या नारायण ठाकुर, चेतन रश्मि, श्रवण झा, मुद्रिफ नदाब, शिव कुमार शाह, मुकेश पासवान, अरुण यादव, मनीष राय, रणवीर सिंह, मोहम्मद सितारे सहित अन्य मौजूद रहे। आए हुए सभी हरलाखी विधानसभा के एक गांव, एक टोला से सभी पंचायत अध्यक्ष आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हम एनडीए प्रत्याशी के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का प्यार, उत्साह, दो बार इससे पहले आप लोगों ने जो मुझे प्यार और अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से मैं अभी तक विधायक था और मैं अभी फिर प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच आया हूं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने। मैं आपसे आशीर्वाद फिर मांगता हूं कि आने वाले समय फिर से मुझे आशीर्वाद देकर मुझे यहां से विधायक चुनने का मौका आप लोग देंगे। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तभी बिहार में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी होंगे। 2025 फिर से नीतीश और केंद्र में हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ आप लोगों के बीच रहेंगे। जब दोनों का समीकरण अच्छा रहेगा तो मेरा जो बिहार है वो विकास की रफ्तार में आगे अग्रसर बढ़ते रहेगा। हम लोग यही आशा करते हैं आप लोगों से। इस समय को देखते हुए बहुत ही कम समय है। हम लोग अभी से ही गली गली, टोला टोला जो हमारे सदस्य बने हुए हैं सभी घटक दल के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक घर जाके हम एनडीए के प्रत्याशी जो हमारा जो अभी तीर छाप है 1 नंबर पे, मैं घर घर जाकर आग्रह करूंगा कि घर घर जाकर आप लोग भी मत एक मत देने का काम करेंगे। और हमारा इस सौभाग्य भेटा है आदरणीय सुधांशु शेखर जी के पहला चुनाव में हम अध्यक्ष रहे और चुनाव हमारे अध्यक्षता में सुधांशु शेखर रूपी दिख के अल्लाह की विधानसभा में अरे बोला और कोई दिन से लगातार हर चुनाव में सुधांशु जी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगा बढ़ रहे थे। और हमारे आदरणीय जंग बहादुर भाई साहब कहे करा कि केला बूथ लूट नहीं चलेगा। हमारे आदरणीय राम बाबू भाई साहब कहे करा मलबापुर से बलवा तक योगेश्वर झा जी बूथ लूट नहीं कर गिरा। सुजानपुर, पिरोखर, तरैया, पताक, डेंगरा, पिलवाड़ा, उतरा, डुमरा, पखरौनी, ये सब गांव में बूथ लूट हो चली है। और आदरणीय शालिग्राम बाबू इलाका के शोषित पीड़ित के नेता रह रहा, जिनका वोट तो लुटियो ले चल रहा है, इनका अपमानित हो करे शारीरिक हमला, अपमान और इसके बाद रहा बेनीपट्टी पहुंचकर शाहपुर, बर्री, माधोपुर, शिवनगर, बसैक, रानीपुर, नगमन, सुधौली, पाली, दामोदरपुर, भटकटा, बलिया, बेनीपट्टी, बेहटा, मोहम्मदपुर, केबीपुर, गवरिया, खुटौना, चौथा, मनपुर, अकोट, डुमरा, केसुली, इस सब गांव के बूथ लूटे वैसा आगा बढ़ो। तकर बाद
नवकली में कतरा में उनका लुकर नहीं गुजर रहा और फिर आगे तो लगवास करी हमारा परिवार के सब कुल हमारा गांव और चंपा के कुल। लेकिन हमारा इस बात के सौभाग्य है जब 95 में चुनाव लड़ना जुगेश्वर जी के वोट लूट के इतिहास का हम लोग और 95 से के इलाका के लोग अपन वोट खटावा लागल और वो जगह फूट फूट रहा कहना अगर सीमा की सुरक्षा में लगे हमारे एसएसपी के जवान कहीं ना हम अधिकार करता रहे हम उस सब बूथ के लूट से बचे न रहे और जुगेश्वर जी के बूथ लूटने दे रही है कांग्रेस के ये यात्रा के हम प्रचार कर रहे अरे विधानसभा में विचारधारा के ये देश के नुकसान कर गई है क्योंकि भातर तरफ तो बहुत देरी लागत हम कहा आदरणीय सुधांशु जी के आशीर्वाद का जन्म है जब उम्मीदवार विश्वास है कि सुधांशु जी 50,000 रुपया था लोग कहेंगे 51,000 वोट को जीता निश्चित रूप है 10 के मुंह में और एक दूसरा बात हमारे कहा भातर रहना हो जाता है नेताजी के प्रोग्राम रहना हो जाता है कहना एनडीए गठबंधन के कार्यक्रम थी कल से घरे घरे गावे गावे पूर्व परिवार नहीं हुआ जो परिवार के हमारे हाजिर ले पहुंचा नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार चिराग पासवान जी जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा जी के संदेश हर घर में पहुंचाव के अभियान में हमारा करके लागत है और जिनका के जवाब नहीं बैठा कोई जवाब कहीं में लागा सभा करवाने के जवाब नहीं जिनका रहता वो सभा करेगा प्रत्याशी के साथ जिनका जाके लोग देता लेकिन हमारे जनसंपर्क रखवा के जनता के दर्शन जनता के सम्मान करवा के से हमारा गलत है और यहाँ सब यदि इजाजत थी क्योंकि यहाँ सबके अपन लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय सुधांशु शेखर जी के विचार सुनवा के लिए जो मन में छटपटाहट रहे आप फूफो लागल है हम दोनों बात बुझे हमारा बहुत दोसर दिन हमने लायक आज के बीच नगरी नगरी द्वारे द्वारे और मधुआपुर प्रखंड या इलाका हमारे कर्मभूमि है कर्मभूमि के सम्मान करला प्रणाम करला बैठा में चलो है और जगह कमी बुझा जगह हमारा आवश्यकता बुझा 24 के साथ हम 10 विधानसभा में पूरे तैयार थे यहाँ के बीच में सेवा करने नहीं पूरे जोश के साथ पूरे होश के साथ हमारी सेवा में तत्पर रहा और यहाँ सब यदि इजाजत दी तो मिले श्री के माला सुधांशु जी के पहला दिया के माला पहला दिए भारत माता की राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जिंदाबाद राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जिंदाबाद सुधांशु शेखर संघर्ष करो सुधांशु शेखर संघर्ष करो बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो विकास के बात के बहुत लोग चर्चा करता कर रहा थी हम सब आदमी जाने ये 20 साल के अंदर बिहार के की विकास रही और 20 साल पहले बिहार के की स्थिति रहे जैसा हम सब बैठल छे 1 किलोमीटर बगल में एगो दलित के घर में बंद कर जिंदा जला दे गए वो आरजेडी के शासन में चल रही कल्पना करियो ये 20 साल पहले की जंगल राज रहे यहाँ के 1 किलोमीटर के दूरी पर एगो दलित के घर में बंद कर जिंदा जला देते वह लोग फिर प्रयास कर रहे हैं बिहार में हम शासन में आवी तो निश्चित रूप से जो बिहार के स्थित परिस्थिति है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब देश के विकास हो रहा है बिहार के विकास हो रहा है कोई विकास में सबसे बड़का अग्रगति महागठबंधन है कई द्वारा हम सब पूरे ताकत से महागठबंधन के खदेड़ बिहार से बाहर खदेड़ दिया ये पूरे ही बिहार में कहीं आवे के हिम्मत नहीं करे आप कल्पना करिए 2500 पहले उमगांव से शहर घाट आने में 1.5 घंटा लगे शहर घाट के लोग के मधुबनी गए में 2 घंटा लगे आई मधुबनी से हम 50 मिनट में शहर घाट लिए यह परिवर्तन है तो निश्चित रूप से बिहार में जो विकास के गति मिल रहा है
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास आगा बढ़ रहा है, आई जीविका के माध्यम से एहन कोई विधानसभा नहीं है जिसमें 5000 परिवार के कम से कम कहती जे नीतीश कुमार जी जीविका के माध्यम से 10,000 रुपया सहायता राशि नहीं दिलखिन। आंगनबाड़ी के जो मानदेय है वो बहुत बढ़ गए, टोला सेवक के मानदेय बढ़ गए, विकास मित्र के मानदेय बढ़ गए, आशा के मानदेय बढ़ गए। कोई विधानसभा में एहन 50,000 लोग नहीं है जरा नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इनका सरकार में लाभ नहीं भेटले। हर विधानसभा में कम से कम 15,000, 14,000, 16,000 परिवार के 5 साल से मिल रहा है यहाँ के किसान सम्मान निधि योजना। देश में बिहार में कम से कम 70 लाख परिवार के अंत्योदय के माध्यम से 6 साल से मुख्यमंत्री जी 5 किलो अनाज उनका परिवार के मुहैया करवे छथिन। तो ये जो विकास भ रहा है, इ महागठबंधन लोग के पैच नहीं रहा है। गरीब के उत्थान हो तो केना रोजी रोटी चलते से बताओ। आई ब्लॉक में सरकार में बिचौलिया सबके ये धंधा चली है कांग्रेस के शासन में 1 रुपया अगर दिल्ली से आवे छलिए तो राजीव गांधी जी कहने रहथिन जे दिल्ली से हम 1 रुपया भेजे छिए तो जनता के 14 पैसा जाए। आई मुख्यमंत्री जी किसान सम्मान निधि के 2,000 भेजे छथिन तो जनता के खाता में 2,000 जाए। ई जे एनडीए के नेतृत्व में विकास हो रहा है, वही विकास के आगा बढ़वा के लिए, देश के विकास के आगा बढ़वा के लिए मोदी जी जे 2047 में विकसित भारत के संकल्पना देखने चाहते हैं। विकसित भारत के जो लक्ष्य तय कला वो तब पूरा होते जब बिहार में हम सब एनडीए के सरकार बना, और बिहार में एनडीए के सरकार तब बनते जब हालांकि से सुधांशु शेखर के यहाँ सब विधायक बने। सुधांशु शेखर अगर हालांकि से विधायक नहीं बनता तो पटना में नीतीश जी के सरकार नहीं बनते। कई नीतीश जी के सरकार बनवा के और दिल्ली में सरकार के अस्थायी रूप से चलवा के तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे साथी थे उनका विशेष रूप से आग्रह करते 5 साल में यहाँ के विधायक की कुचला नहीं कुचला, मान कला, सम्मान कला, अपमान कला। विधायक जी के सवाल नहीं है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के सवाल है। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी के सवाल है। 5 गो जो पांडव है हमारे घटक दल, कोई 5 के प्रतिष्ठा गाँव पर लागल है। कई द्वारे अगर इनका से कहियो भूल भी भेल हो भाषा से, कर्म से, इनका क्रियाकलाप से, तो वो अभी भूल जाओ। और 11 दिन तक 10-11 दिन 12 दिन जो समय है तो सब कार्यकर्ता के हम मधुबनी जिला में हमरा से ज्यादा ने कोई चुनाव प्रबंधन कला और 4 लोकसभा के हम चुनाव प्रभारी बनिए 9 और 24 तक के 4 लोकसभा के और हमारा लगे 20 विधानसभा के हम 15 साल 16 साल में चुनाव प्रभारी बनिए। तो निश्चित रूप से अगर कहीं प्रबंधन नहीं तो विधायक जी के भी हम सलाह देवे, उनका अगर कुछ कहीं समझे बुझत होते तो हमरा सब एक बार विचार विमर्श लेता और कोई भी राग हो द्वेष हो सब भूल कर नीतीश जी के और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करूँ और वो हाथ कखन मजबूत हो गए जब हालांकि में यहाँ सब सुधांशु शेखर जी के हाथ मजबूत करूँ। देखो हम सब देहात में कहावत है घर दही तो बहरो दही। कहावत है जब बहुत बड़ा भोज रहे घर हरे और हमारा निमंत्रण नहीं तो लोग कहेंगे भोज में बेग मिल जाए। तो जब सत्य हम सब जीत जाए हालांकि हमारे घर ठीक नहीं रहा तो हमारा भी बहुत अफसोस हो। ताहि द्वारा अहाँ सबके विनम्रता के साथ हाथ जोड़ कर हम निवेदन करी थी जे एहि बेर सुधांशु जी के सवाल नहीं, अगर बिहार और देश के सवाल है। सब कोई एकजुटता के साथ एकरूपता के साथ आए, सब कोई पार्टी नहीं हमारे इनका कहले दोनों गमछा दू जी एकरूपता रहता है। जदयू के भी पता है, बीजेपी के भी पता है और हम सब एनडीए ले रहा थी न भाजपा ले रहा है न जदयू ले रहा, एनडीए ले रहा है पूरे एकजुटता के साथ। ताहि दुआरे हम विनम्रता पूर्वक सबसे आग्रह करब, अपील करब। बाकी 14 तारीख के बाद अगर कुछ बात होते तो हम भी विधायक जी के कहबे ओकरा हम सब घर में ठीक करब। लेकिन अभी 4-24 गजा आंगूर प्रमाण एते पर सुल्तान है, मत चुको चौहान, मत चुको चौहान, मत चुको चौहान।
यह कहकर सबके बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि लोकसभा में है कि 50,000 वोट के आश्वासन दिए। जो विकास का धारा एनडीए गठबंधन के दौर में जो चल रहा है, उस धारा को लगातार बहता रहे, लगातार ये बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य है वो विकसित राज्य बने, उसकी लड़ाई है। इसीलिए आप लोग सभी जाति धर्म से उठ के, सभी धर्म भावना से ऊपर उठ के, अपने धर्म से जात से ऊपर उठ के एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर जी को भारी बहुमत से विजय बनाइएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पीला झंडा वाला पार्टी चल रहा है पूरे बिहार में, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक माफिया है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का आया हुआ एक लुटेरा है, तो हर एक विधानसभा में युवाओं को बढ़वाया है, हर एक विधानसभा में 8 को 10 को कैंडिडेट को खड़ा करके उससे पैसा के, उसके मेहनत को बर्बाद किया है और तभी से ये पैसा लेने के टिकट बांट के पूरे युवा को, पूरे बिहार को बदलने का दावा कर रहा था। ये सबको बेवकूफ बनाया है। इसलिए पीला झंडा वाला पार्टी के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िएगा और हमारे जो प्रत्याशी है, विधायक के प्रत्याशी, इनको जिताकर माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों को, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिएगा। और एक बात मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई सुधांशु शेखर जी को विधायक बनाने का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है बिहार के विकास के धारा को तेज रफ्तार करने का लड़ाई है। इसीलिए आप लोग सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इनको वोट देके एक बार फिर से जिताइए और बिहार में एक बार तस्वीर बदलने का जो दौर अब शुरू होने वाला है। बिहार में जो उद्योग धंधा के एरिया में हमारा जो बिहार पिछड़ा हुआ है, माननीय संजय झा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जी सब लोग बोले हैं कि उद्योगों का जाल बिछेगा पूरे बिहार में। तो उद्योग का जाल बिछेगा तो हमारे हालांकि विधानसभा में रेलवे का कनेक्शन जुड़ रहा है, सबसे पहला मौका हम लोग को मिलेगा कि यहाँ पर उद्योग धंधा फैक्ट्री लगेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि आप नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए और विधायक जी को जिता के भेजिए। विधायक जी जीत के जाएंगे तभी वहाँ सरकार बनेगा, नहीं तो एक बार फिर से आप लोगों को धनगर राज का सामना करना पड़ा था 95 के दौर में, वही स्थिति बिहार में आ जाएगी दोस्तों। मेरे साथियों, इसीलिए आप लोग धनगर राज को नहीं लाइएगा, गुंडा बदमाश के पार्टी को नहीं लाइएगा इस बिहार में, इस हमारे हालाकी में, ताकि जो हम लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी हम लोग को दुर्लभ हो जाए। बस यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।